Hi neighbors, Karwa Chauth is just around the corner and this Karwa Chauth also I thought okay, why not get creative and make an outfit from an outfit that I already have in my wardrobe, because there are two reasons basically for this. The first reason being that I am actually falling short of closet space. Matlab, I don't want to buy another elaborate festive outfit and then wonder कि यार इसको मैं कहाँ पे रखूँ अपनी अलमारी में, obviously. So I want to basically reuse an outfit, एक उससे जो ऑलरेडी आउटफिट मेरी कबर्ड में स्पेस ले रहा है वो वहाँ से निकलेगा, प्लस और दोबारा रीयूज़ होकर रीस्टाइल होकर वो वहाँ पर ही जाएगा. अब नाउ देर आर टू थिंग्स व्हेन वी कम टू रीयूजिंग एन आउटफिट, ईदर वी कैन रीस्टाइल इट और वी कैन रीडिज़ाइन इट. ये दिस पर्टिकुलर आउटफिट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, ये जो था ये मेरे वेडिंग ट्रूसो का पार्ट था. ये था कि आई पुट ऑन वेट पोस्ट माई वेडिंग और वो फिट होने बंद हो गई. एंड प्लस मेरी जो उस टाइम के वेडिंग ट्रूसो के आउटफिट्स थे दे वर फुल स्लीव्स, तो गर्मियों में फुल स्लीव्स नहीं डलते ऑब्वियसली, मुझसे तो एटलीस्ट नहीं डलते टू बी वेरी फ्रैंक. तो सर्दियों तक नेक्स्ट ईयर जब तक टर्न आई उनको दोबारा डालने की, हैड पुट ऑन वेट एंड दे वर नो लॉन्गर फिटिंग मी. दिस पर्टिकुलर सूट दैट आई हैव ओवर हेयर, जिसको मैं कंसिडर कर रही हूँ, इसको मैंने मतलब इतने 8 सालों से संभाल के रखा हुआ था बिकॉज इसका दुपट्टा इज़ सुपर गॉर्जियस, सुपर गॉर्जियस, और मेरा इसको फेंकने का मन नहीं करा था. ये सूट बेसिकली इसका फैब्रिक ऐसा था कि एक दो जगह से ना, जैसे सिविल वो बोलते हैं ना, हम पंजाबी में आई थिंक वी कॉल इट छिजी गया था, दैट इज छन गया था, छनक गया था, ठीक है, इन हिंदी इफ यू सेड इट. तो वहाँ से ना फैब्रिक शोल्डर से थोड़ा सा अराउंड माई बस्ट एरिया एंड ऑल दैट फैब्रिक हैड गॉटन स्पॉइल्ड. इसको आई कुडंट obviously use it, but then I didn't feel like throwing it away because इसकी एम्ब्रॉयडरी, इसका कलर, इट वॉज सो ब्यूटिफुल और इतनी अच्छा था कि बंदा कहता ना दिल आया हुआ था इस फैब्रिक, इस आउटफिट पे, बट यार ख़राब हो गया, अब डाल नहीं सकती, क्या करूँ. तो दैट वॉज द सिचुएशन. अब मैं इसी को मैंने इतनी देर से संभाल के रखा हुआ था कि कुछ ना कुछ इसका करूँगी, कभी ना कभी इसका कुछ ना कुछ आई डू. ऑब्वियसली अब रीस्टाइल तो हो नहीं सकता बिकॉज वो सूट ख़राब हो चुका है. तो फॉर मी द नेक्स्ट स्टेप वॉज रीडिज़ाइन इट. अब रीडिज़ाइन करके उसमें से क्या बनाऊँ ताकि उसकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो जाए एंड इट लुक्स गुड ऑल्सो एंड अच्छा ट्रेंडी पीस बन जाए. सो आई केम अप एकदम से मेरे इस साल आई वॉज लाइक थिंकिंग व्हाट टू वेयर फॉर करवा चौथ, व्हाट टू वेयर फॉर करवा चौथ, मतलब आ रहा है क्या किया जाए. एंड देन आई थॉट कि यार ये करते हैं, ठीक है. अभी मैं आपके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वो स्निपेट्स लगा रही हूँ कि एग्जैक्टली सूट कैसा है. अब सूट और दुपट्टा क्या है तो मैं हल्की सी उसकी डिस्क्रिप्शन देती हूँ. जो दुपट्टा है उसके चारों तरफ इतना एम्ब्रॉयडरी का बॉर्डर है, प्लस थोड़ा थोड़ा इन बिटवीन पैच है, एज यू कैन सी इन दिस फोटोग्राफ. नेक्स्ट सलवार थी, ऑब्वियसली उसका फैब्रिक टोटल वेस्ट है, कुछ नहीं कर रहे हम. एंड देन सूट के फ्रंट पे इतना बड़ा पैच है. एक तो ऊपर अम्बियों की लेयर है और नीचे इतना बड़ा पैच है. जो पैच है वो मैं यूटिलाइज़ करने वाली हूँ. जो सूट है, सूट पे भी इतना घेरे पे इतना पैच है, उसमें ऊपर एक अम्बियों की लेयर है जो कि आई डोंट थिंक सो आई विल बी यूजिंग. एंड देन नीचे इतना बड़ा पैच है. वो पैच इस सेम जो कि आर्म्स के ऊपर भी उतना ही चौड़ा पैच है. तो मैं ये सोच रही हूँ कि वो वाला पैच प्लस आर्म्स वाला पैच हम टोटल कहीं पे यूज़ करके उसका कुछ कर सकते हैं, ठीक है. फोटोग्राफ ये रही आपके लिए कि एग्जैक्टली अब इसके साथ बनाया क्या जाए. इसके साथ मैंने सोचा है आजकल बहुत इन ट्रेंड है धोती सलवार, धोती स्कर्ट्स, मतलब लूज फ्लोई गारमेंट्स. एक तो ये थोड़ा सा फ्लोई लुक आएगा, दूसरा टमी वगैरह छुपेगा जिससे मेरा. दूसरा ये है कि इसके साथ आई कैन हैव अ शॉर्ट लाइक टॉप काइंड ऑफ अ थिंग जो कि आजकल अगेन इज़ वेरी इन. अब उस शॉर्ट के ऊपर आई प्लान टू पुट दोज टू पट्टीज जो कि मेरे सूट के ऊपर है और आर्म्स के ऊपर है. उस एंड जो दुपट्टा है, दुपट्टे का आई वॉन्ट टू मेक लाइक काइंड ऑफ अ श्रग विच इज़ लाइक इन अ ड्रेप स्टाइल श्रग, ठीक है, जो थोड़ी सी ढीली सी एंड ऑल, नॉट लाइक अ प्रॉपर कॉलर कूलर वाला, एक ड्रेप स्टाइल श्रग में. सो दिस इज़ व्हाट आई हैड इन माइंड कि यार ऐसा कुछ करते हैं. सो द नेक्स्ट स्टेप ऑब्वियसली वुड बी टू गो टू माई टेलर, डिस्कस दिस विद देम कि एग्जैक्टली क्या हो सकता है. सो आई वेंट टू माई बुटीक, उनको मैंने दिखाया. शी सेड इट इज़ फिजिबल, आराम से व्हाट यू आर सजेस्टिंग हो जाएगा, इसमें से बन जाएगा. वी कैन ऑब्वियसली रीडिज़ाइन दिस आउटफिट इनटू दैट. बट उसके लिए शी सजेस्टेड मी टू बाई क्रेप. आई वॉज थिंकिंग सैटिन, शी सजेस्टेड मी टू बाई क्रेप फैब्रिक. तो आई वेंट टू द शॉप टू बाई इट एंड
what happened was कि जो मेरा सूट का कलर है, I obviously had to match it. जो मेरे सूट का कलर है उसमें क्रेप फैब्रिक वॉज नॉट अवेलेबल, सो आई हैड टू इधर गेट इट डाई. अब डाई का चक्कर मैं नहीं करना चाहती बिकॉज इनवेरेबली मेरा डाई के साथ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा. डाई का ना कलर थोड़ी देर बाद फिट जाता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू सच डार्क शेड्स. तो आई थॉट के सैटन, लेट्स गो फॉर सैटन. सो आई गॉट अ सैटन वन ओनली. ठीक है. एंड नाउ आई टोटल इन ऑल आई गॉट लाइक 5 मीटर्स ऑफ फैब्रिक. जो मेरी बुटीक ने बोला था कि आप शॉर्ट में बनवा रहे हो, विदाउट स्लीव बनवा रहे हो, साथ में धोती आपकी स्कर्ट है, तो 5 मीटर फैब्रिक्स इज़ सफिशेंट आपको पूरा सारा कुछ करने के लिए. सो 5 मीटर्स ऑफ फैब्रिक आई इट कॉस्टेड लाइक 150 पर मीटर, सो केम फॉर लाइक 750 रुपीज़. तो आई गॉट दैट. उसके ऊपर से एम्बेलिशमेंट्स वगैरह मैं कुछ नहीं ले रही हूँ बिकॉज ऑलरेडी दुपट्टा इज़ वेरी हाई हैवी, एंड देन टॉप के ऊपर भी हम वो पैचेस लगा लेंगे तो इट विल लुक हैवी. So nothing extra I'm buying, just the fabric, and I'm going to give it to my boutique and let's see what she makes out of it. Hi neighbors, welcome back. It's been time और I'm again in my clinic and like I said before कि मेरा जो boutique है that's very near to my clinic. तो मेरे को सूट का आज वापस लिया है मैंने अपना सूट. नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज़ द थिंग इज़ कि मैंने ट्रायल वहाँ पे किया. ओके, नाउ आई वांट टू टेल यू अबाउट 2 थिंग्स. बेसिकली पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि आई एम प्लानिंग टू गेट अ धोती स्कर्ट स्टिच. ठीक है. बट देन फिर मैंने वहाँ पे बुटीक के ऊपर ट्राई किया उसको. अभी उन्होंने उसको स्कर्ट को धोती स्कर्ट में कन्वर्ट नहीं किया था. आई ट्राइड इट जस्ट एज अ स्कर्ट एंड देन वी वर लाइक पिकिंग अप द नॉट्स टू सी कि उसके ऊपर धोती स्कर्ट का लुक कैसा आ रहा है रादर देन लाइक अ स्कर्ट. ठीक है. तो फाइनली मतलब हाउ इट विल लुक. तो जब हमने ट्राई किया इतना मुझे अच्छा नहीं लगा एंड आई हैव डिसाइडेड कि रादर देन गोइंग इन फॉर अ धोती स्कर्ट आई एम गोइंग टू कीप इट एज अ स्कर्ट इटसेल्फ. जो दुपट्टा है इट हैड सो मच ऑफ वर्क एंड उसका जो अंदर का टेक्सचर था वॉज वेरी मतलब उसका जो अंदर का कपड़ा है ना तब बहुत पतला है वो. ठीक है. बिकम्स ट्रांसपेरेंट. तो वो जब बॉटम में आ रहा है एंड बीइंग अ फुल फ्लेज दुपट्टा तो उसकी विड्थ भी है. नॉर्मली ऐसे आउटफिट्स में जो लोगों ने श्रग्स यूज़ किए हैं, जो फैब्रिक यूज़ किया श्रग के लिए, उसकी विड्थ कम ली है, उसकी लेंथ कम ली है. बिकॉज ये ऑलरेडी से मेरे पास एक दुपट्टा था जिसको मैं यूटिलाइज कर रही हूँ, रीयूज़ कर रही हूँ इसके लिए. तो आई रियली कांट कट आउट ऑन द लेंथ ऑफ और द विड्थ ऑफ माई दुपट्टा बिकॉज अगर मैंने वो किया तो वो ख़राब हो जाएगा. सो मेरे को उसके अकॉर्डिंगली आई रियलाइज कि अगर मैं धोती स्कर्ट बनाती हूँ, धोती स्कर्ट से मेरे एंकल और मेरा थोड़ा सा फीट बेयर होएगा. और जब वो दुपट्टा वहाँ पर मेरे बेयर स्किन के साथ आ रहा था तो उसकी ग्रेस उतनी नहीं आ रही थी रादर देन जब वो एकदम फैब्रिक के ऊपर फॉल कर रहा था. जब जो नीचे से फैब्रिक की शाइन है ना वो दुपट्टे को और लिफ्ट कर रही है. सो नंबर 2 द बुटीक वॉज बिकॉज मेरा दुपट्टा इतना हैवी था. द बुटीक दीदी वॉज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट इन एक्चुअली कटिंग इट. शी वॉज सजेस्टिंग कि आजकल जैसे ट्रेंड चल रहा है टू कीप अ केप लाइक गेटिंग इट स्टिच्ड ओवर हेयर कि मैं अपने आउटफिट के साथ उस दुपट्टे को वहाँ पे स्टिच करवा लूँ. बट देन मेरे दिमाग में जो आइडिया था, जो पिक्चर थी उस आउटफिट को लेकर, वो दैट वॉज नॉट विद दैट काइंड ऑफ अ थिंग. ठीक है. मतलब आई वॉन्टेड दो स्लीव्स और वो कट्स. तो फिर मैंने वहाँ पर बैठ के आई टोल्ड हर टू जस्ट यू नो क्लोज हर आइज एंड नॉट एक्जैक्टली क्लोज हर आइज कि जस्ट टू गो हेड. आप मैंने उनको बताया कि आई जस्ट केप्ट द दुपट्टा ऑन माई शोल्डर्स एंड आई सॉ कि हमारी मेरी शोल्डर्स की विड्थ कितनी है, मुझे स्लीव्स एग्जैक्टली कहाँ पर, स्लीव्स के लिए कट्स एग्जैक्टली कहाँ पर चाहिए. एंड आई टोल्ड हर टू गो हेड एंड मेक कट्स ओवर देयर. तो उन्होंने दैट वॉज जस्ट हार्डली a 5 or 10 minute जॉब. उन्होंने वहाँ पे मार्क करके कट्स लगा के उसको स्टिच कर दिया. And then that ways my outfit is ready. Outfit, it costed me just like 1600 bucks, not even 1600 bucks. 1550 was the outfit cost. And the other thing that I would like to add over here is कि Shamita Shetty wore a similar outfit for Diwali and her outfit was from some kind of a designer. ठीक है. She had a sharara pants with it. It was from a designer and that designer outfit was worth somewhere around 50 to 60,000 K, and my outfit which looks almost like kind of similar and along the similar lines is just for 1550. So let's go for the full outfit reveal. So I think it's a great way to utilize whatever cloth, whatever outfits you have to make a new stylish outfit. Do let me know in the comments how you liked it. Till then, bye.